नमस्कार। कोरोना संकट के इस घड़ी में ऑफिस वर्किंग में डिफरेंट तरह का मुश्किलें आ रही है। इनमें से एक है कि हम लोग जो अपना हार्ड फाइल यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हमारे हार्ड फाइल जो है ये कोविड-19 की कैरियर बन सकता है। और इस संदर्भ में हमारा ई ऑफिस जो हम इस्तेमाल करते हैं, अभी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम ई ऑफिस पूरी तरह से यूज़ करें और ये जो मन में डर है उसको कहीं ना कहीं हम कम कर सकते हैं। आज भी हम ई ऑफिस यूज़ करते हैं, लेकिन वो सारे फंक्शन जो हम हार्ड कॉपी में करते थे, अब तक सारा फंक्शन हम ई ऑफिस में नहीं कर पा रहे हैं। आज का ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हमारा जीए का टीम ने बनाया है, ये आपको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा कि आप जितने भी फंक्शंस हार्ड फाइल में करते थे, वो सारे फंक्शंस ई ऑफिस के प्लेटफॉर्म में कैसे आसानी से कर पाएंगे। हमारा ई ऑफिस आप लोगों को पता है, ओपन करने के लिए आप हमारे ईस्ट कोस्ट रेलवे की वेबसाइट में जा सकते हैं। होम पेज में हमने एक लिंक दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसे क्लिक करें और ये आपको रीडायरेक्ट करेगा ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो हमारा ई ऑफिस का प्लेटफॉर्म है। ये मेरा पहले से ही लॉगिन था, तो मैं ई ऑफिस के होम पेज में चला गया। ई ऑफिस का ये लाइट वर्जन है, इसलिए सारे जो फंक्शन हैं इसमें अवेलेबल अभी तक नहीं दिया गया है। जो बेसिक फंक्शन हम लोग काम करते हैं डाक में और फाइल में, हार्ड फाइल में, उसका एक्सेसिबिलिटी दिया गया है। वो दोनों फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में एंटर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ये लेफ्ट साइड कॉलम में जो पैनल है, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं। ई रिसिप्ट्स एंड ई फाइल्स, ये जो दो फंक्शन हैं, अभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले ई रिसिप्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ई रिसिप्ट्स फंक्शन जो है, ये बिल्कुल हमारा डाक का रिप्लेसमेंट है। हमारे पास जो डाक का फोल्डर आता है डिस्पैच के थ्रू, उसमें जो सारी फंक्शनें हम कर सकते हैं, वो सारे काम हम ई रिसिप्ट के इस माध्यम से कर सकते हैं। जैसे ही हम ई रिसिप्ट ओपन करते हैं, ये हमें इनबॉक्स में लेके चला जाता है। इनबॉक्स में जहाँ से भी हमारे पास कोई भी लेटर्स, डीओस या फिर कोई पॉलिसी सर्कुलर्स आया हुआ है, वो हमें ये इनबॉक्स में मिल जाएगा। एक बार इसको हमें रिसीव करने के बाद, जैसे हम डाक फाइल में कोई इनिशियल करके अपने सुपीरियर को या सबऑर्डिनेट को फॉर नेसेसरी एक्शन के लिए भेज देते हैं, यहाँ भी सिमिलर फंक्शन हम लोग कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं। ये मेरे पास एक कोई चिट्ठी आई है, मैं इसको मेरे सबऑर्डिनेट को भेजना चाहता हूँ। कोई अगर एक्शन में उनसे चाहता हूं तो यहां पे लिख सकता हूं। और मैं यहां पे अगर सेंड करूंगा तो उनके रिसीप्ट्स में या डाक में ये चला जाएगा। अगर मैं चाहूं तो एक ही साथ एनी नंबर ऑफ रिसिपिएंट को ये भेज सकता हूं। ये सिमिलर टू ईमेल काइंड ऑफ फंक्शन है। यहाँ पे और एक बेसिक फंक्शन है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारे इस तरह के कॉरेस्पॉन्डेंस आते हैं, तो जनरली हम अपने हार्ड कॉपी के सिस्टम में वो नीचे
डायरेक्ट करते रहते हैं और जो कंसर्न ओएस होते हैं वो उसका सारे फाइल को अपने कस्टडी में रखते हैं। यहाँ भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं जैसे मैंने पहले किया, या फिर आप चाहें तो अपने लिए भी एक कॉपी रख सकते हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉरेस्पॉन्डेंस है तो। यहाँ एक फाइल है मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मैं चाहता हूं कि इसका मैं जो मेरे सबऑर्डिनेट हैं उनको भी भेजूं और मेरे पास भी एक कॉपी रखूं। तो मैं इसको यहाँ सिलेक्ट करके मूव टू में जाऊंगा और अपना फोल्डर बनाऊंगा, कोई भी फोल्डर। मेरा फोल्डर बना हुआ है मिनट्स ऑफ द मीटिंग, और उसमें मैं इसको भेज दूंगा। मूव टू माई फोल्डर्स मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो ये मेरा मिनट्स ऑफ द मीटिंग फोल्डर में ये सेव हो गया मेरे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट फंक्शन जो है हम आपको दिखाएंगे ब्राउज इन डायरीज। ये ऑफिस में हम जितने भी पेपर्स है, कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, फाइल्स है, कुछ भी हम लोग अगर अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक गेटवे है ब्राउज इन डायरीज। ब्राउज इन डायरीज में हम कोई भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप सिर्फ पीडीएफ फाइल ही अपलोड कर सकेंगे। इसको अपलोड करने के बाद मुझे नेमिंग करना होता है, और ये जो पेपर था ये कौन से सेक्शन का था वो भी लिखना होता है। और मैं ये यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ, एंड इट कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज। इसका आगे क्या यूज रहेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्रिएटेड में अभी सेव होगा क्वार्टर के नाम पे, मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका नंबर ये है 14,902। इसका क्या आगे इस्तेमाल किया जाएगा। अभी अगर ये मेरा कोई चिट्ठी होगा, मैं इसको भेजना चाहता हूँ किसी को, तो सीधे मैं यहाँ पे सेंड करके मैं कोई भी यूजर को भेज सकता हूँ। और अगर इसको मुझे कोई आगे जो हम जाके देखेंगे कोई फोलियो में इसको लेना है तो कैसे फोलियो में लिया जाएगा, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू लेटर। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है पुट इन ए फाइल। अगर मैं यहाँ पे पुट इन ए फाइल सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास जितने फाइल है, फाइल फोल्डर है, वो आगे मैं आपको जाके दोबारा समझाऊंगा। वहाँ मैं इसको ये जो पर्टिकुलर पेपर है सीधा यहाँ से उसके फोलियो में भेज सकता हूँ। ये बेसिक फंक्शन हम लोग हमेशा करते आए हैं ये ऑफिस में। इसमें 2-3 और फंक्शन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला ये है, आपके पास कोई चिट्ठी आया है, और आप चाहते हैं कि इसका एक रिप्लाई दें, और आपने अपना रिप्लाई जो है डिक्टेशन अपने पीएस या स्टेनो को दे दिया, और आप चाहते हैं कि आपके स्टेनो या पीएस जो है उसका रिप्लाई बना के ड्राफ्ट में आपको भेजे और आप साइन करके उसको दोबारा भेज दें। ये फंक्शन करने के लिए आप डिस्पैच में जाएं, यहाँ अपना स्टेनो को ये फंक्शन करने के लिए जस्ट ए मिनट, मैं दोबारा ओपन करता हूँ। आप अपने स्टेनो को अपना डिक्टेशन दे दीजिए और ये चिट्ठी स्टेनो को फॉरवर्ड कर दीजिए।
मैं अपना स्टेनो को फॉरवर्ड कर रहा हूँ और उनको बोल दीजिए कि रिमार्क्स में मेरे डिक्टेशन को एक ड्राफ्ट में मुझे पुटअप करें। आपने ये भेज दिया। अब हम स्टेनो का अकाउंट ओपन करेंगे। मैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली 3 अकाउंट ओपन करके आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ। स्टेनो के रिसिप्ट में जाएंगे, इनबॉक्स ओपन करेंगे। ये वाला फाइल मैंने स्टेनो को भेजा था। यहाँ पे मैंने लिखा था प्लीज पुट अप माई डिक्टेशन इन ए ड्राफ्ट। अब स्टेनो इसको एक ड्राफ्ट बनाएंगे। डिस्पैच में जाके उन्होंने आपका डिक्टेशन को यहाँ पे टाइप करना है। तो उन्होंने आपका डिक्टेशन यहाँ पे टाइप किया। फिर वे आपको एडिटेबल फॉर्मेट में ये जो डिक्टेशन आपने दिया था, ये ड्राफ्ट आपको भेज देंगे। पहले सेव करेंगे, वो अप्रूव नहीं करेंगे। अगर वो अप्रूव कर देंगे तो ये फिर आप एडिट नहीं कर सकते। फिर वो आपको सेंड बैक कर देंगे। फिर मैं मेरा अकाउंट ओपन करता हूँ। मैं देखूंगा कि वो हमारे स्टेनो ने मुझे क्या भेजा है। मिनट्स ऑफ मीटिंग फाइल था। ये जो आप देख रहे हैं पीडीएफ का सिंबल, ये मेन चिट्ठी था। और ये जो ग्रीन देख रहे हैं, ये वो ड्राफ्ट है जो मेरे स्टेनो ने मेरे डिक्टेशन के आधार पर मुझे पुटअप किया है। और वो ड्राफ्ट में जाके व्यू ड्राफ्ट में चेक करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे कुछ एडिट करना है तो मैं इसको एडिट करूंगा। फिर मुझे ये जिनको भी भेजना है विथ प्रॉपर सिग्नेचर पहले सेव करूंगा। सेव करने के बाद अप्रूव करूंगा। वंस अप्रूव्ड इट कैन नॉट बी एडिटेड। डीएससी साइन करने के लिए कस्टम साइन में जाना है। जहां भी साइन करना वहां पे सिलेक्ट करना है डीएससी साइन। और ये जो मेरा रिप्लाई था, चाहे ये डीओ हो सकता है, सर्कुलर है, नोटिस है या फिर लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, ये अभी डिजिटली साइन हो गया। डिजिटली साइन हो जाने के बाद मैं सीधा यहां सेंड कर सकता हूं। जिनको भी सेंड करना है मैं यहां सेंड कर सकता हूं। अगर मुझे किसी के ईमेल में भेजना है तो मैं यहां पे डिस्पैच बाय सेल्फ में जाऊंगा। ईमेल डिटेल्स यहां पे एंटर करूंगा। प्राइवेट मेल को भी ये जा सकता है और ये यहां से मैं सेंड विदाउट फॉलोअप या विथ फॉलोअप भी कर सकता हूं। तो उनके मेल में ये चला जाएगा। मैंने जो भी इस तरह का कॉरेस्पॉन्डेंस मेल में किया है उसका डिटेल मुझे डिस्पैच में मिल जाएगा सेंड में। अभी मैंने ये भेजा है।
ये मेरा वाला चिट्ठी था और ये जो PDF आप देख रहे हैं, ये जो चिट्ठी मुझे रिसिप्ट में रिसीव हुआ था। ये था पहला एक फंक्शन रिसिप्ट सेक्शन में। दूसरा फंक्शन जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये कभी कभी हमारे पास रेलवे बोर्ड से कोई सर्कुलर आती है और हम उसको एक फॉरवर्डिंग या कवरिंग लेटर बना के बहुत लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें वी यूज़ ए लॉट ऑफ पेपर, प्रिंट लेते हैं, फिर जेरॉक्स करते हैं, फिर सबको कवरिंग बना के भेजते हैं और इसमें बहुत सारा टाइम और मैन पावर भी वेस्ट होता है। हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास कोई रेलवे बोर्ड का सर्कुलर आया है, ये कोई सर्कुलर है मेरे पास, और मैं अभी इसको या तो मैं खुद भी इसको भेज सकता हूँ या फिर मैंने मेरे सबऑर्डिनेट को दे दिया कि आप पढ़ो और इसका कवरिंग लेटर बना के फॉरवर्ड कर दीजिए। तो वे यहाँ पे सीधे डिस्पैच में जाएंगे, जैसे अभी मैंने कहा था। वो यहाँ पे अभी डिक्टेशन में मैंने जो प्रोसीजर कहा था सेम प्रोसीजर यूज होगा। वो अपना यहाँ पे ड्राफ्टिंग करेंगे, रेफरेंस दे देंगे कि ये आपका रेलवे बोर्ड का लेटर आया था। उस रेफरेंस के आधार पर एक फॉरवर्डिंग लेटर बना के सेम प्रोसीजर में यहाँ पे सेव करेंगे। फिर ये जो कवरिंग लेटर को अप्रूव करेंगे, DSC साइन करेंगे और DSC साइन करके सीधे यहाँ पे DSC साइन करने के बाद सेंड ऑप्शन में जाके जितने भी रिसिपिएंट को भेजना है CC में और 2 में ऐड करके, 2 में 1, CC में नंबर इनको ऐड करके आप भेज सकते हैं। इसमें आपकी पेपर भी सेव हो जाएगी, मैन पावर भी सेविंग हो जाएगी। तीसरा फंक्शन जो मैं बताने वाला हूँ, ये मेरा रिसिप्ट सेक्शन में लास्ट फंक्शन में बताऊंगा। ये कोई इस तरह का कॉरेस्पॉन्डेंस होता है कि हमें कहीं से चिट्ठी आई है, हमारे PhD या DRM लेवल में चिट्ठी आई है और वो चाहते हैं कि वो खुद साइन करेंगे, लेकिन जो ड्राफ्ट है वो नीचे से कोई चीफ OS है या इंस्पेक्टर है उनसे बन के आया ड्राफ्ट। हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। अब ये मेरा जो है, ये कोई चिट्ठी है, इसका मुझे रिप्लाई बना के भेजना है, तो मैं ये फॉरवर्ड कर देता हूँ मेरे सबऑर्डिनेट को विथ ए कमेंट कि आप मेरे लिए एक ड्राफ्ट रिप्लाई पुटअप करें। ये रेगुलर फाइल होगा जिसके लिए मुझे कोई फाइल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं सिंपल एक पेज का मांग रहा हूँ। अगर बहुत सारा मुझे रेफर भी करना है, उसका प्रोसेस जो है मैं आगे जाके फाइल सेक्शन में आपको बताऊंगा। तो मैंने अभी ये जो मेरे पास लेटर या कुछ आया था, DO आया था, मैंने इसको भेज दिया मेरे सबऑर्डिनेट को एक ड्राफ्ट रिप्लाई पुटअप करने के लिए। अब मैं सबऑर्डिनेट का रिसिप्ट सेक्शन ओपन करूंगा। ये जो रिसिप्ट था मैंने उनको भेजा था, यहाँ पे लिखा था रिमार्क्स की प्लीज़ पुट अप ए ड्राफ्ट रिप्लाई। मेरे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स जो है वो भी सारे फाइल अपने पास नहीं रखते हैं, वो भी नहीं बना पाएंगे, तो वो फिर अपने चीफ OS या इंस्पेक्टर के पास इसको भेज देंगे। सेम रिमार्क के साथ कि एक ड्राफ्ट रिप्लाई मुझे पुटअप करें।
अब मैं ओपन करूंगा वो इंस्पेक्टर का अकाउंट। अब इन्होंने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है, वो डिस्पैच में जाएंगे, सेम प्रोसीजर है। अपना ड्राफ्ट बनाएंगे, ड्राफ्ट बनाने के बाद ये इसको नेमिंग करना है। फिर इसको ये सेव करेंगे। वो अप्रूव नहीं करेंगी, अगर वो अप्रूव कर देंगे तो फिर आगे जाके आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो वापस भेज देंगे सेव करके ड्राफ्ट को अपने सुपरियर के पास। फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट अकाउंट पे, जिनके पास अब ये ड्राफ्ट पहुंचा है। यहाँ पे वो अपना ड्राफ्ट को ओपन करेंगे व्यू ड्राफ्ट में, सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने पहले दिखाया था। अगर उनको कुछ एडिट करना है तो वहाँ पे एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद ये सेव करेंगे और सेव करके अपने सुपरियर ऑफिसर को भेज देंगे और ड्राफ्ट अप्रूवल एंड साइनिंग। अब ये जो रिसिप्ट है और इसका ड्राफ्ट है मेरे पास आ चुका है, मैं उसको चेक करूंगा। ये मेरा चिट्ठी था और ये वो ड्राफ्ट है जो मेरे सबऑर्डिनेट ने मुझे पुटअप किया है साइन करने के लिए। व्यू ड्राफ्ट में जाऊंगा, फिर मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया। अगर मुझे कुछ एडिट करना है तो मैं एडिट करूंगा। एडिट करने के बाद अप्रूव करूंगा। अप्रूव करने के बाद DSC साइन। DSC साइन करने के बाद अगर मुझे ई ऑफिस में भेजना है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सेंड कर सकता हूँ, तो ये पूरी फाइल रिसिपिएंट को चली जाएगी इनकमिंग फाइल के साथ ये रिप्लाई। अगर मुझे सिर्फ ये मेरा जो लेटर है इसको भेजना है, उसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने DSC साइन कर लिया है। यहाँ और भी एक फंक्शन है, अगर आप मेल में भेज सकते हैं तो सीधा यहाँ पे डिस्पैच बाय सेल्फ करें, ईमेल एड्रेस दें और ये ईमेल में चला जाएगा। अगर मुझे ईमेल में नहीं भेजना है, ई ऑफिस में सिर्फ ये ड्राफ्ट रिप्लाई भेजना है विदाउट द इनिशियल लेटर, तो मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा, सेव ए कॉपी। वन टू थ्री के नाम पे रखा है मैंने। फिर जैसे मैंने आपको ब्राउज इन डायरीज कहा था, इसमें 1 2 3 को अपलोड करूंगा। जनरेट एंड सेंड, जिनको भी मुझे सेंड करना है ये PFA साहब का मैंने यहाँ पे नाम लिखा था, PFA साउथ ईस्टर्न रेलवे, उनका यहाँ पे एंटर किया, CC जिनको भी देना है और यहाँ पे भेज दिया। तो मैं यहाँ पे सेंड में देखूँगा कि उनको बस मेरा रिप्लाई ये सेंड हुआ है विथ ए डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पे एक मेरा जो प्रेजेंटेशन है रिसिप्ट सेक्शन में यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन एक मिस्टेक है जो यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। लोग हमारे क्या करते हैं,
रिसिप्ट सेक्शन में जब भी कोई चिट्ठी या कोई डीओ वगैरह भेजते हैं तो पहले वो अपने हार्ड कॉपी में साइन करते हैं, फिर स्कैन करके भेजते हैं, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये पहले हम लोग भी करते थे, लेकिन अभी ये करने की ज़रूरत नहीं है। इट कैन बी डन थ्रू डिजिटल सिग्नेचर। जैसे मैंने आपको बताया वैसे डिजिटल साइन करके आप यहाँ पे डायरेक्टली भेज सकते हैं। तो यहाँ मेरा रिसिप्ट सेक्शन का जो प्रेजेंटेशन था वो ख़त्म होता है। आगे हम चलेंगे फाइल सेक्शन में। फाइल सेक्शन में जिस तरह के हमारे पास तरह तरह के फाइल आते हैं, उसमें बेसिकली आप लोगों ने देखा है कि दो साइड होता है। एक साइड में हम लोग अपना फोलियो रखते हैं। फोलियो में पुराने कॉरेस्पॉन्डेंस रहते हैं, पुरानी फाइलें रहते हैं, रेलवे बोर्ड सर्कुलर रहते हैं, या फिर कुछ बहुत पुरानी नोटिंग है उसका भी रेफरेंस हम लोग दे देते हैं। और लेफ्ट साइड में जो है हम सिर्फ नोटिंग रखते हैं। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही है। ओपन करके देखते हैं। ये जो आप राइट साइड देख रहे हैं व्हाइट कलर का, ये मेरा फोलियो साइड है। फोलियो में मुझे जो भी कुछ भी रखना है, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मुझे यहाँ पे रखना है, मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको पहले बताया था जब हम लोग ब्राउज एंड डायरीज देख रहे थे रिसिप्ट सेक्शन में, कि फोलियो में, फाइल के फोलियो में हमें कैसे भेजना है। वहाँ भी एक ऑप्शन दिया गया था, मैं आपको रिपीट करता हूँ वो वाला ऑप्शन। रिसिप्ट्स में मैंने कोई चिट्ठी या कोई सर्कुलर को अपलोड किया था और उसको मुझे भेजना है, तो पुट इन ए फाइल करके जहाँ भी भेजना है। मैं डेमो टेस्टर में देख रहा था, अभी मैं डेमो टेस्टर में ऐड कर दूंगा। तो ये जो मेरा लेटर था, इसका नाम था क्वार्टर सेक्शन, क्वार्टर है सब्जेक्ट, मिसेलेनियस सेक्शन में था। ये जो चिट्ठी है सीधा मेरे फोलियो, डेमो टेस्टर के फोलियो में चला जाएगा। यहाँ पे करने से मैं अटैच कर दूंगा, वहाँ चला जाएगा। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि फाइल्स में जाऊंगा, ये फाइल में मुझे और कुछ फोलियो अटैच करना है, तो मैं टेबल ऑफ कंटेंट में जाऊंगा, अटैच फाइल। पहले से कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच किया गया है और एक डॉक्यूमेंट में लाना चाहता हूँ, उसका नाम था क्वार्टर। ये वाला फाइल है क्वार्टर जो हमने जनरेट किया था, इसको मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ। अब ये क्वार्टर यहाँ पे अटैच हो गया। बस अगर आप रिसेंट करेंगे तो रिसेंट जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो आ जाएगा। ऑल करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। ये होता है हमारा फोलियो साइड। और ई ऑफिस में ये हो गया। लेफ्ट साइड जो आप ग्रीन में देख रहे हैं ये नोटिंग साइड है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो आप ग्रीन साइड में नोटिंग देख रहे हैं, हमारे हार्ड कॉपी में हम हर एक पेज को नोट 1 नोट 2 के नाम पे नंबरिंग करते हैं, पेज नंबरिंग के अनुसार। यहाँ पे हर एक सिग्नेचर के साथ एक एक नोट आ जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं एक सिग्नेचर, एक नोट, नेक्स्ट सिग्नेचर और एक नोट। तो ये बेसिक है जैसे हम लोग काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल जो है, ये पहला सवाल आता है कि जैसे हम लोग हार्ड कॉपी में काम करते हैं तो फोलियो साइड को हम लोग नंबरिंग करते हैं। यहाँ भी नंबरिंग है 28/30, सारे फोलियो को नंबरिंग किया गया है। इसका ये मतलब है, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं काइंडली रेफर टू फोलियो नंबर 10 फॉर सो एंड सो पर्पज, तो आप फोलियो नंबर 10 में जाके देख सकते हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हाइपरलिंक का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देखिए मैं एक हाइपरलिंक दिया हूँ। अगर मुझे कुछ पुराने रेफरेंस के लिए कोई फोलियो में जाना है तो हाइपरलिंक देके मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। फोलियो 12 अगर क्लिक करें, सीधा फोलियो 12 में आपका जाके वो ओपन कर लेगा। तो जो भी आप जिनको भी पुटअप कर रहे हैं फाइल, वो आसानी से इसको देख सकते हैं। इन एडिशन टू दैट, अगर आपके पास 200-300 पेपर हो जाते हैं फोलियो साइड में, तो अगर टेबल ऑफ कंटेंट में आपने प्रॉपरली इसको नेमिंग करके रखा होगा, दैट विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर सर्चिंग एनी ओल्ड रेफरेंस।
यहाँ पे एक सिंपल सा बेसिक फंक्शन कर लेते हैं। मेरे पास ये फाइल आया है, आई एज्यूम कि ये फाइल मेरे पास कोई अप्रूवल के लिए आया है, तो मैं यहाँ पे नोटिंग लिखूंगा ऐड ग्रीन नोट करके। मैंने अप्रूव किया, मेरे सबऑर्डिनेट ने मुझे भेजा था, मैंने अप्रूव करने के बाद उनको वापस करूंगा, तो यहाँ पे मैं सेंड बैक का ऑप्शन यूज कर सकता हूँ, डीएससी साइन करके करूंगा मैं। तो मेरी ये डीएससी साइन हो गई। अब सबऑर्डिनेट के अकाउंट में जाके इसको चेक करते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं आपको, सेंड में चलते हैं। ये वाला फाइल मैंने सबऑर्डिनेट को भेजा है, वो अभी तक देखे नहीं है, तो मैं ये फाइल को पुल बैक कर सकता हूँ। वो एक बार देख लेंगे तो मैं इसको पुल बैक नहीं करूँगा, कर सकता। तो मैंने यहाँ पे पुल बैक कर दिया। रीजन लिखना होता है, रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक फाइल को पुल बैक कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई एडिट कर सकते हैं। एक बार आपने नोटिंग में कुछ भी लिख दिया, वो परपेचुअलिटी के लिए रह जाती है, आप एडिट नहीं कर सकते। मैंने पुल बैक किया तो मेरा इनबॉक्स में आ जाएगा फाइल। अब देखिए, मैंने अपना यहाँ पे अप्रूव करके डीएससी लिखा था और फॉरवर्ड कर दिया था। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, कैसे इसमें नोटिंग आप लोग लिखेंगे। जब नोटशीट हम लोग लिखते हैं, तो हमारे चीफ ओएस इंस्पेक्टर क्या करते हैं, अपना नाम लिखते हैं, फिर सारे डेजिग्नेशन, जैसे डीजीएम, फिर कुछ गैप दे के एसटीजीएम, फिर गैप दे के जीएम, इस तरह का खुद मेंशन भी कर देते हैं। यहाँ पे आप वैसे भी लिख सकते हैं, बट ज़रूरत है नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जब भी कोई एक यूज़र दूसरे यूज़र को फॉरवर्ड करता है, तो पुराना यूज़र का अगर वो डीएससी यूज़ करता है, तो साइन के साथ उनका नाम का प्रिंट ऐसे आ जाता है। अगर डीएससी साइन भी नहीं करेंगे, फिर भी ये नाम का एक प्रिंट और टाइम डिटेल आ जाता है स्टैंपिंग के। ये था बेसिक फंक्शन। इसमें और भी कुछ फंक्शन है, जैसे रेफरेंस डिटेल है। हम लोग क्या है कि हमारा ये जो फोलियो साइड में सिर्फ पीडीएफ फाइल ही अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और रेफरेंस में देना है, तो यहाँ पे लोकल रेफरेंस में जाके कोई भी आपका अलग टाइप का फाइल हो, जो आप अपने हायर बॉस को कुछ डिटेल देना चाहते हैं, एक्सेल फॉर्मेट में, कुछ और फॉर्मेट में, आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ये तो थियोरिटिकल पार्ट है जो हम लोग अभी तक कर रहे हैं। अभी मैं जो बताने वाला हूँ, ये एक प्रैक्टिकल यूसेज के बारे में बताऊंगा कि जो अब हमारे हार्ड कॉपी में 3-4 केसेस होते हैं, उसको यहाँ पे कैसे एनेबल करें। जो पहला केस मैं बता रहा हूँ, आपके पास एक हार्ड कॉपी आया, कोई फाइल आया है, आप पीएचडी हैं, डीआरएम हैं, या फिर आप कोई ब्रांच ऑफिसर हैं, आप एक डिक्टेशन बहुत लंबा आपको लिखना है नोटिंग में, और आप कंप्यूटर में इतना टाइप करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो आप चाहते हैं कि मैं ये जो फाइल है, मैं मेरे सबऑर्डिनेट पीएस या स्टेनो को दे दूं डिक्टेशन के साथ, वो मुझे ये नोटिंग जो है मेरा लिख के दे दे नोटिंग साइड में। इन एडिशन टू दैट आप चाहते हैं कि इसके फोलियो साइड में भी और 1-2 पेपर, 1-2 रेफरेंस इंक्लूड किया जाए। वो सारा काम तो आप नहीं करेंगे, आप डेलीगेट करना चाहेंगे। अगर आप डेलीगेट करना चाहेंगे, तो आपको ये फाइल जो है अपनी सबऑर्डिनेट के पास या अपने पीएस स्टेनो के पास भेजना होता है। अगर आप एक बार भेज देंगे, तो स्टेनो का यहाँ पे जो है साइन या नाम का प्रिंट आ जाता है, जो आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि हार्ड कॉपी में इस तरह का आप लोग करते नहीं है। स्टेनो का नाम कहीं पे फाइल में नहीं लिखा जाता, नोटिंग में नहीं लिखा जाता है। तो ये फंक्शन करने के लिए हमारे पास एक येलो नोट अवेलेबल है। येलो नोट में हम जो कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, वो टेम्पररी होता है और वो इरेज हो जाता है। हम येलो नोट में जाएंगे। मैंने अपने स्टेनो पीएस को डिक्टेशन दे दिया है। अब मैं उनको बोलूँगा, प्लीज़ राइट माई डिटेक्शन, ऑल्सो ऐड रेफरेंस फाइल्स। जो भी रेफरेंस फाइल आपको इंक्लूड करना है इन फोलियो साइड, वो आपके लिए वो करके आपको भेजेंगे, ये फंक्शन एनेबल करने से।
और आपने ये आपके जो स्टेनो या पीएस है उनको भेज दिया। येलो फाइल ये नेचुरल है, क्योंकि येलो फाइल टेम्पररी है, इसलिए आपका डीएससी का ऑप्शन नहीं दिखाएगा, ओनली सेंड का ऑप्शन दिखाएगा। अब मैं अपने स्टेनो के अकाउंट में जाता हूँ, फाइल सेक्शन में जाता हूँ। मैंने उनका इनबॉक्स में भेजा था। अब उनके इनबॉक्स में मैंने लिखा है कि मेरे से आपने जो डिक्टेशन लिया उसको टाइप करें, और मैं चाहता हूँ जो दो तीन फाइल को आप अपलोड करें। तो पहले वो यहाँ से जाएंगी, जो फाइल मैंने अटैच करने के लिए कहा था वो यहाँ से सर्च करेगी या फिर अपलोड करेगी कंप्यूटर से अपलोड करके अपना रिसिप्ट का जो ब्राउजिंग डायरीज में अपलोड करने के बाद यहाँ पे रखेगी। रखने के बाद जो फाइल मैंने कहा था वो यहाँ से अटैच कर लेंगे। मेरे लिए अटैच उन्होंने कर दिया। अब मेरा जो मैंने कहा था डिक्टेशन लिखने के लिए, वो यहाँ पे डिक्टेशन भी लिख देंगे। अगर आप बस अप्रूवल सैंक्शन करते हैं तो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लंबा नोटिंग लिखना है, 2 पेज का 1.5 पेज का आप लिखते हैं, तो टाइप करने में आपका बहुत टाइम लग जाता है। एक नेचुरल रिफ्लेक्स भी होता है, जो लोग पेपर में लिखते हैं वो टाइपिंग करने से नहीं हो पाता है उन लोगों का। तो वे क्या करें कि अपने स्क्रिबल पैड में भी लिख के स्टेनो पीएस को भेज सकते हैं ये करने के लिए, और उनको अपना अकाउंट देने की भी ज़रूरत नहीं है। अकाउंट कभी शेयर मत करें। फिर इन्होंने ये बना दिया। बनाने के बाद नाउ स्टेनो पीएस अपने बॉस को ये वापस कर देंगे, सेंड बैक, येलो नोट के साथ। अब मैं अपना अकाउंट ओपन करता हूँ। मैं जो चाहता था इंक्लूड करने के लिए पेपर, वो यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं, और मेरा नोटिंग भी बन गया है। मुझे बस थोड़ा सा देखना है कि ये नोटिंग का जैसे मैंने दिया था डिक्टेशन में से है कि नहीं। मुझे थोड़ा सा करेक्शन भी करना है, तो मैं यहाँ पे कर लूँगा। मैंने करेक्शन किया। अब मैं देखा कि ये मेरा फाइनल नोट है, मैं इसको सबमिट कर दूंगा और कंफर्म कर लूँगा। अब ये मेरा एक्चुअल नोट बन गया, जिसमें मैं साइन कर सकता हूँ। इसमें मैं साइन करूंगा। जिनको भी भेजना था मैं ये भेज सकता हूँ। डीएससी साइन करके मैंने ये भेज दिया। मैं कुछ और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसको पुल बैक कर रहा हूं। डीएससी साइन नहीं हुई थी, फिर से ट्राई करते हैं। I think there is some issue with the DSC now. We'll deal it later. नेक्स्ट जो मेरा डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा वो ये कि आपके पास कोई फाइल आया है जिसमें आप चाहते हैं कि अपने कोई जूनियर ऑफिसर को बस रेफ़र करके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए या फिर आपको सलाह देने के लिए उनको भेजें, लेकिन ये उनके डोमेन में नहीं है और वो नोटिंग में साइन नहीं करना चाहते हैं। वैसे भी केसेस होते हैं। हार्ड कॉपी में हम क्या करते हैं, सीधे फाइल को भेज देते हैं डिप्टी ऑफिसर के पास कि ये आप एक बार स्टडी करें और मुझे ब्रीफ कर दें। तो यहाँ भी आप कर सकते हैं यूजिंग दिस येलो फाइल।
जैसे आपने अपने स्टेनो को भेजा था या पीएस को भेजा था, सिमिलरली आप वो फाइल को विथ येलो नोटिंग के साथ अपने सबऑर्डिनेट को भेज दीजिए कि प्लीज़ स्टडी एंड ब्रीफ मी। तो आपके सबऑर्डिनेट अब इसको एक्सेस करेंगे, सबऑर्डिनेट के अकाउंट में जाते हैं, वो इसको स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद अगर उनको भी चाहिए कोई और आपके रेफरेंस के लिए कुछ देना चाहते हैं वो, तो यहाँ पे रेफरेंस पे कुछ पेपर आपको इंक्लूड कर सकते हैं। और स्टडी करने के बाद वो आपको फ़ोन में ब्रीफ कर सकते हैं या फिर यहाँ भी कुछ लिखना चाहे लिख के आपको वापस भेज सकते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये हुआ कि ये फाइल एक बार आपके सबऑर्डिनेट के पास जाके वापस आपके पास आ गई, लेकिन नोटिंग में कुछ लिखा नहीं है। ये एग्जैक्टली ये चीज़ आप चाहते थे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अब आप इसको डिस्कार्ड करें, आपको पूरी जो ये है बैकग्राउंड है आपको पता चल गई फाइल की। अब आप अपना नोटिंग लिख के जिसको भी कॉरेस्पॉन्डेंस करना है कर सकते हैं। लेकिन आप ये ना सोचें कि ये जो आपने मूवमेंट किया विथ स्टेनो एंड अपने डेप्यूटी के साथ ये डिस्क्रीट है। नो, ये डिस्क्रीट नहीं है। नोटिंग में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल डिस्क्रीट नहीं है। ये मूवमेंट में अगर आप देखें तो ये अवेलेबल है कि ये फाइल आपने आपके डेप्यूटी के पास कुछ सलाह लेने के लिए भेजा था। जैसे मैं यहाँ पे मेरे डेप्यूटी के पास, राधा रमन जी के पास भेजा था। नेक्स्ट इसका ये इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं कि कभी कभार हम लोग बहुत ही रेयर होता है, अगर कोई बहुत ही गंभीर मामला होता है तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो चाहते हैं कि इसका नोटिंग इस तरह से बना के नीचे से भेजा जाए। लेकिन हार्ड कॉपी में हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही नोटिंग जाके दिखा देते हैं और वो बोलते हैं कि भाई ऐसा नोटिंग मत लिखिए, ऐसा होने से प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर आप उसको करेक्शन करके दोबारा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नोटिंग आपको, अगर उस तरह का आप कुछ फंक्शन चाहते हैं, आपकी सलाह लेना चाहते हैं आपके सीनियर से, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं मेरे सबऑर्डिनेट का अकाउंट एक्सेस कर रहा हूँ, उनको मुझसे कोई नोटिंग कैसे लिखना है, कुछ सलाह लेना है, तो वे क्या करेंगे, अपने फाइल में येलो नोट में अपना जो भी नोटिंग लिखना है लिख देंगे। वो पूछ लेंगे कि मुझे बता दीजिए कि ये नोटिंग जो है मुझे इस तरह के देना है कि नहीं, और ये अपने सीनियर ऑफिसर को यहाँ से भेज देंगे। ये बहुत बार प्रैक्टिस में होता है। नाउ सीनियर ऑफिसर अपना अकाउंट में ओपन करके देखेंगे, उन्होंने देखा कि ये नोटिंग ठीक है, वो एडिट करेंगे, बोल देंगे इट्स ओके। आप इस तरह का नोटिंग चला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे में उसको फॉरवर्ड करके भेज दूंगा। सबमिट एंड सेंड बैक, येलो नोट में ही कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। अब ये नोटिंग जो है, फाइल जो है सबऑर्डिनेट के पास है, वे अभी उसको ग्रीन नोट में बना के एक्चुअल नोटिंग में विथ सिग्नेचर भेज सकते हैं। तो ये येलो नोट का कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने जो किया था आपके साथ शेयर किया। इस तरह का आप लोग कर सकते हैं, सो दैट आपके जो लोगों का मूवमेंट होता है ऑफिस में वो कम से कम हो और फाइल भी लोग आपके पास बार बार लेके ना आए। नेक्स्ट जो हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये होता है ड्राफ्टिंग।
हमारे पास बहुत सारे फाइलें आते हैं। ड्राफ्टिंग का मैंने आपको एक यहाँ पे रिसिप्ट सेक्शन में भी बताया था। वो केस में, ये केस में थोड़ा सा डिफरेंस में बता दूँ। मैंने रिसिप्ट केस में आपको जो ड्राफ्टिंग का बताया था, उसमें कोई एक लेटर आई थी या डीओ आया था और आपने डीओ रिप्लाई या लेटर रिप्लाई भेज दिया, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा कुछ रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी। एक सिंपल एक कॉरेस्पॉन्डेंस था, इसलिए आपने दे दिया। अगर आपको कोई इस तरह का फाइल आया है या फिर लेटर आया है जिसमें आप बहुत गहराई से पुरानी फाइल को चेक करना चाहते हैं, रेफरेंस लेना चाहते हैं, नोटिंग में कुछ लिख के अप्रूवल करने के बाद ही भेजना चाहते हैं, सीधे नहीं भेजना चाहते हैं, तो आपको इसको फाइल के थ्रू रूट करना पड़ेगा यूजिंग ड्राफ्ट ऑप्शन। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। रेलवे बोर्ड से मेरे पास एक कोई चिट्ठी आई है या फिर फाइल में मुझे पुटअप किया गया है एक पीएचओडी को, एचओडी को। वो चाहते हैं उसके ऊपर एक डिसीजन लिया जाए, या फिर नीचे से भी कोई आया है, डिवीज़न से कोई पॉलिसी मैटर के लिए पूछा गया है। पीएचओडी चाहते हैं कि उसके ऊपर एक डिसीजन नोटिंग में लिया जाए, साथ ही साथ एक ड्राफ्ट रिप्लाई बना के पीएचओडी को पुटअप किया जाए। आज के टाइम में हम क्या करते हैं, हार्ड फाइल में सारे नोटिंग लिखते हैं और फोलियो साइड में सब कुछ ऐड करते हैं, और ड्राफ्ट जो है एलॉन्ग साइड द नोटिंग टॉप ऑफ द जो फोलियो है रख देते हैं और लिख देते हैं कि मे काइंडली परयूज द ड्राफ्ट गेट एलॉन्ग द फोलियो। सिमिलर फंक्शन यहाँ पे करने के लिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। ये मेरे पास कोई एक चिट्ठी आया है या फिर कोई एक फाइल आया है। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कुछ भी जो है मुझे एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करके मेरे सबऑर्डिनेट लेवल से आए, और मैं नोटिंग में भी डिसीजन लेना चाहता हूँ, और जो डिसीजन लूँगा उसको मैं या तो मैं खुद साइन करके भेजूँगा या फिर मेरे सबऑर्डिनेट ऑफिसर को एडवाइस करूँगा कि वो इसको साइन करके भेजें। तो मैं उनको क्या करूँगा, जैसे हम लोग लिखते हैं ग्रीन फाइल में लिखूँगा ये केस का एनालिसिस करें और मुझे पूरी तरह से एक ड्राफ्ट बना के भेजें। अब मेरे सबऑर्डिनेट ऑफिसर को मैं जाके एक्सेस करता हूं। उनको मैंने कहा कि प्लीज पुट अप द केस अलॉन्ग विथ द ड्राफ्ट रिप्लाई। वो अपने जो जूनियर है या जूनियर ऑफिसर है जो है उनको एडवाइस करेंगी कि ये केस को मुझे पुटअप किया जाए। अब यहाँ जो चीफ ओएस है या जूनियर ऑफिसर है या फिर इंस्पेक्टर है, वो सारे काम यहाँ पे करेंगे। सब यहाँ मैंने एडवाइस किया था, फिर ये फॉरवर्ड हुआ था जूनियर ऑफिसर को या सुपरवाइजर को या चीफ ओएस को। अब वो क्या करेंगे, सबसे पहले उनको कुछ रेफरेंस लेना है, वो यहाँ पे अटैच करेंगे। जो भी इनको फोलियो में देना है 3-4 पेपर, वो वही तरीके से कंप्यूटर से लेके आएगी स्कैन करके। फिर उसको जो है डायराइज करने के बाद यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, या पहले अगर कंप्यूटर में अवेलेबल है, आई मीन ई ऑफिस में अवेलेबल है, तो सीधे यहाँ पे ले सकते हैं। ले जाने के बाद उनको नोटिंग में भी कुछ लिखना है। नोटिंग में वो लिखेंगे फोलियो 8 लिखेंगे। फोलियो 8 को वो चाहे तो यहाँ पे हाइपरलिंक कर सकते हैं। और जो भी केस का डिटेल लिखना है वो यहाँ पे लिख देंगे। साथ में ही वो अपना एक ड्राफ्ट भी भेज देंगे, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में
जो लिखना है यहाँ पे लिखेंगे वो। मैंने रेलवे बोर्ड का रेफरेंस लिया था, तो ये चिट्ठी रेलवे बोर्ड को हम लोग भेजेंगे या फिर डिवीजन को भेजा सकता है, कहीं भी भेजा जा सकता है। ये टेक्स्ट को इन्होंने यहाँ पे कॉपी किया। ये एडिटेबल फॉर्मेट है। सेव किया। अप्रूव नहीं करेंगे, अप्रूव करने के बाद वो एडिट नहीं हो पाएगा, और उन्होंने इसको सेंड बैक कर दिया अपने सीनियर ऑफिसर के पास। डीएसी साइन करके भेज सकते हैं, भेजना है। फिर उनके जो सीनियर ऑफिसर है वो इसको एक्सेस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ड्राफ्ट का सिंबल है। इन्होंने अपना नोटिंग में केस डिटेल लिखा है, कुछ ये भी दिया है। ये हाइपरलिंक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें जो भी हाइपरलिंक पे डायरेक्टली जाके आप देख सकते हैं। और इनके सीनियर ऑफिसर जो है इस ड्राफ्ट को चेक करेंगे। अगर उनको कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट जनरल, पर्सनल एस्टैब्लिशमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जो भी एडिट करना है करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये इसको फॉरवर्ड कर देंगे। अपना नोटिंग में अगर ये चाहें तो कुछ लिख सकते हैं। और ये अपने सीनियर ऑफिसर को, जहाँ से ये चिट्ठी पहले आई थी डिपार्टमेंट पे, उनको मार्क कर देंगे। डीएसी साइन के बाद अब ये केस का पूरा डिटेल along with a ड्राफ्ट अवेलेबल है डिपार्टमेंटल हेड के पास। यहाँ पे सारे फोलियो में है। अगर रेफरेंस चाहे रेफरेंस में भी कुछ दे सकते हैं। इन एडिशन टू दैट नोटिंग में सारा कुछ लिखा गया है। ये अभी नोट में जो भी अप्रूव करना है, सैंक्शन करना है, डिसीजन लेंगे। इन्होंने अपना डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद ये ड्राफ्ट ओपन करेंगे। ड्राफ्ट में अगर उनको कुछ एडिट करना है तो वो एडिट कर सकते हैं। और ये एडिट करने के बाद पहले एडिट ऑप्शन में जाएंगे, फिर यहाँ पे एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद इसको सेव करके अप्रूव करके, इन्होंने अप्रूव कर दिया। अप्रूव कर दिया तो इसको फिर दोबारा एडिट नहीं किया जा सकता। नोटिंग में इनको जो लिखना था वो लिख देंगे। अप्रूव सैंक्शन जो करना था, डिसीजन ले लेंगे। यहाँ एक फंक्शन है जो पहले जो डिसीजन लिए और जब ड्राफ्ट को अप्रूव किया, ड्राफ्ट को साइन करना है, कस्टम साइन। ये वही तरीके से साइन होता है जैसे हम पहले किए हैं। मैं बस रिपीट कर रहा हूं। तो ये डिजिटली साइन हो गया।
कस्टम साइन ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। डिजिटली साइन होने के बाद ये यहाँ पे इसको एक कॉपी रख लेंगे। अभी ये जो ड्राफ्ट को इन्होंने साइन किया है एचओडी ने, ये डायरेक्टली भेजेंगे रेलवे बोर्ड को, इसलिए उन्होंने कॉपी सेव कर दिया। फिर इन्होंने जो डिसीजन लिया यहाँ पे नोटिंग में, डिसीजन लेने के बाद इन्होंने एग्री किया, अप्रूव किया या फिर सैंक्शन किया, वो करेंगे। करने के बाद फाइल अपने सेक्शन में डीएससी साइन के साथ भेज देंगे। और इनके पास जो चिट्ठी रह गई थी वो चिट्ठी को ये ब्राउजिंग डायरेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। या तो ये कर सकते हैं कि ये फाइल जो है, अगर नीचे लेवल में चिट्ठी होना था तो कुछ नहीं करना है, बस ड्राफ्ट को अप्रूव करके नीचे भेज देंगे। नीचे जो कंसर्न ऑफिसर है उनके वो साइन में इसको भेज सकते हैं और ये जनरेट एंड सेंड करें। और ये अभी इसको रेलवे बोर्ड को भेज देंगे सीधे ई ऑफिस में। सेंड पे जाके देखते हैं। ये डिजिटली साइन हुआ है, कस्टम साइन नहीं किए थे इसलिए एक कॉर्नर में चला गया है, यहाँ होना चाहिए था कस्टम साइन के साथ। और ये चिट्ठी चला गया विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी हार्ड कवर, हार्ड फाइल। तो फाइल सेक्शन में मेरा जो बेसिक फंक्शंस था, जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड फंक्शन था, वो यहाँ पे मैं अपना ये क्लोज करता हूँ। नाउ आई विल टेक सम फ्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। पहला सवाल तो ये है कि क्या हम इसको मोबाइल फ़ोन में एक्सेस कर सकते हैं? जी हाँ, आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये डेस्कटॉप वर्जन ही आपका ओपन होगा। अभी तक इसका मोबाइल वर्जन, एंड्रॉयड वर्जन नहीं बनाया गया है, लेकिन उसमें आपका रेलनेट का कनेक्शन होना चाहिए, अदरवाइज आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हैं, कहीं आप इंस्पेक्शन में हैं, वहाँ पे रेलनेट अवेलेबल है, कोई ORH पे है, और कोई आप इम्पोर्टेंट फाइल में साइन करना चाहते हैं, तो आप साइन करके विदाउट DSC भेज सकते हैं, क्योंकि आपका DSC जो है वो आपके एंड्रॉयड डिवाइस के साथ, जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। इवन इफ आपको कोई कन्वर्टर यूज़ करे, USB टू दैट ये कन्वर्टर, मिनी माइक्रो USB कन्वर्टर या C कन्वर्टर, वो नहीं होगा। तो आप सीधे उसको ओपन करके साइन करके भेज दीजिए विदाउट DSC, और वहाँ पे कमेंट भी लिख दीजिए कि मैं जब पहुँचूंगा हेडक्वार्टर में मुझे दोबारा फाइल पुटअप किया जाए, मैं DSC के साथ सैंक्शन दोबारा कर लूँगा। इन दिस वे आपका प्रोसेस जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या जब हम फाइल में काम करेंगे, सारे जो हमारे एग्जिस्टिंग रेफरेंस है, पुराने फोलियो है, सबको नए फाइल के साथ डिजिटली स्कैन करके, डिजिटाइज करके अपलोड करना ज़रूरी है? जी नहीं, एब्सोल्युटली ये नहीं है। ये अगर आप ऐसे सोचेंगे तो ये विशियस साइकिल बन जाएगा और ये ऑफिस कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। आपके पास जो पुराने 20 साल के पुराने पेपर है, सब कभी आप एक महीने में, 2 महीने में नहीं कर सकते हैं, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कोई फाइल में अभी ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो भी आपको डिसीजन या सैंक्शन या जो भी लेना है, उसके लिए मैक्सिमम आप 3-4 पुराने रेफरेंस को ही आप रेफ़र करते हो। तो जो 3-4 रेफरेंस को आपको रेफ़र करना है आज के डेट में, उस पर्टिकुलर नोट के लिए वही 4 को आप फोलियो में अपलोड करें और नोटिंग में उसका रेफरेंस देके डिसीजन ले लीजिए। और बाकी जितने भी हार्ड फाइल है उसको तब तक आप प्रिजर्व करें जब तक ये सारे हार्ड फाइल आपके धीरे धीरे करके स्कैन नहीं हो जाती है, अदरवाइज ये कभी आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। दूसरा सवाल ये है कि पहले हमारे जो चीफ ओएस होते हैं, जो काम करते थे इसमें हार्ड कॉपी में, वो साइन तो करते थे, लेकिन फाइल का कस्टोडियन उनके नीचे कोई क्लर्क या ओएस होता था। तो क्या अभी क्लर्क ओएस क्या सब बैठ जाएंगे, वो कुछ काम नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है।
अभी भी मान लीजिए अगर चीफ ओएस कोई फाइल में साइन इनिशिएट करते हैं, साइन करते हैं, जैसे ही पहले कस्टोडियन होते थे आपके ओएस और क्लर्क, और लेकिन वो नोटिंग में साइन नहीं करते थे, लेकिन कस्टोडियन होते थे, फाइल बनाते थे, नोटिंग का ड्राफ्टिंग करते थे और पुटअप करते थे चीफ ओएस को। ये एक्शन किया जा सकता है। इसके लिए आप सीधा एक काम करें, वो हमारा जो येलो नोट है उसका इस्तेमाल करें। आपके चीफ ओएस या जो आपके क्लर्क है वो और चीफ ओएस के बीच में आप येलो नोट में कॉरेस्पॉन्डेंस करें, सो दैट बैकग्राउंड में आपके जो ओएस चीफ ओएस और क्लर्क एंड ओएस या इंस्पेक्टर है, सबऑर्डिनेट है, आपको असिस्ट कर पाए, हालांकि उनका नोटिंग में कोई साइन नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जो नीचे लोग साइन नहीं करते हैं उनके लिए डीएससी लेना जरूरी है? कॉमन सेंस है, अगर आपको साइन नहीं करना है आप डीएससी मत प्रोक्योर करें और उसका इंडेंट मत दें, क्योंकि डीएससी के लिए हमें पैसा देना होता है रेलटेल को। नेक्स्ट सवाल ये होता है कि कोई एक हमारा चीफ ओएस है, वो छुट्टी में चला गया है, एक्स है 10 दिन के लिए छुट्टी में चला गया, तो पहले क्या होता था कि सारे फाइल जो है वो वाई को देके चला जाता था, अभी कैसे होगा? इसके लिए अवेलेबल जो फंक्शन है वो आपके एडमिन को बता दिया गया है, वो एक्स का काम वाई को 10 दिन के लिए असाइन कर देगा, फिर वापस कर देगा 10 दिन के बाद, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई ऑफिसर या ऑफिशियल का परमानेंट ट्रांसफर हो जाता है तब क्या होगा? तब उसका जो पुराने फाइल है और कुछ पर्सनल फाइल है वो कैसे कैरी करके ले जा सकता है, वो भी ट्रेनिंग एडमिन को दिया गया है, आप उनसे बात करें, वो आपको बता देंगे। लगभग यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है और हम सबसे ये आशा करते हैं कि आप लोग इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें। एक ही अगर आप अकाउंट में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप अपने स्टेनो पीएस के साथ बैठ के इसको एक्सपेरिमेंट करें, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर कोई डाउट हो तो हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो विद दिस, अब ये कोरोना के टाइम में अगर हमें इन्फेक्शन को फर्दर स्प्रेड होने से रोकना है तो कहीं ना कहीं अगर सारे जो हमने बताया अगर इसको फॉलो करेंगे तो हमारा पेपर मूवमेंट भी कम हो जाएगा और हमारा जो आदमी हमारे यहाँ इधर उधर घूमते रहते हैं, डाक लेके घूमते हैं, बार बार हमारे पास आते हैं, वो भी कम हो जाएंगे। तो हम सबका एक साथ जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है वो मेंटेन कर पाएंगे अगर हम ई ऑफिस को यूज़ करेंगे। तो हम आप सबसे दोबारा आग्रह करते हैं कि 1 जून से आप लोग पूरी तरह से कोशिश करें कि सारे के सारे ऑफिस का जो काम है हम ई ऑफिस में ही करेंगे। थैंक यू।